स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 1 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फादर कहा जाता है एडम स्मिथ को। और इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिवाइड किया 1933 में रैगनर फ्रिश ने। अब हमने इकोनॉमिक्स मींस जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो इकोनॉमिक्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की एट इंडिविजुअल लेवल, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि पूरी इकोनॉमी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो हमारा माइक्रो, इंग्लिश का जो वर्ड है माइक्रो, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड micros, M-I-K-R-O-S, M-I-K-R-O-S, micros, which means small। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की एट इंडिविजुअल लेवल। फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर की, एक प्रोड्यूसर की, एक मार्केट की, एक इंडस्ट्री की। मैक्रो, इंग्लिश लैंग्वेज का जो वर्ड है मैक्रो, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस, M-A-K-R-O-S, which means large। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो है डिमांड एंड सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल है, कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी कंट्री की इकट्ठी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसकी स्टडी करते हैं, तो इसीलिए हमने डिमांड और सप्लाई के आगे यहाँ वर्ड यूज किया एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड मींस एक कंट्री की टोटल जो डिमांड है उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। ऐसे ही एक कंट्री की जो टोटल जो सप्लाई है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल हैं इनको हम कांस्टेंट मानते हैं। व्हाइल स्टडीइंग माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसे ही जब हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो हम माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लेते हैं, माइक्रो वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसको हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिटरमिनेशन किया जाता है प्राइस का थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हम स्टडी करते हैं नेशनल इनकम की, फुल एम्प्लॉयमेंट की, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन मींस इसमें हम इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं, तो इंडिविजुअल मींस एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर। लेकिन जब हम हाउस होल्ड की बात करें, हाउस होल्ड की प्रॉब्लम, तो उस हाउस होल्ड में जितने भी मेंबर हैं तो वो क्या हो गया, लिमिटेड एग्रीगेशन, स्मॉल लेवल पे एग्रीगेशन। या जब हम बात करें एक मार्केट की, तो एक कमोडिटी की टोटल जो डिमांड है या एक कमोडिटी की जितनी सप्लाई है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी की इकट्ठी बात करते हैं, तो इसीलिए इसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल, नॉट लॉजिकल एट मैक्रो लेवल। यानी कि जो चीज माइक्रो लेवल पे सही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो बात सही है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए लॉजिकल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक इंडिविजुअल की, तो अगर एक इंडिविजुअल सेविंग करता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर इंडिविजुअल सेविंग नहीं करेगा तो फ्यूचर हमारा अनसेफ है। तो इसलिए
फ्यूचर के लिए हमें सेविंग्स करनी पड़ती है। लेकिन जो बात माइक्रो लेवल पे ठीक है वो मैक्रो के लिए ठीक नहीं है। ऐसे ही मैक्रो में व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल नॉट लॉजिकल एट माइक्रो लेवल। अगर हम माइक्रो की बात करें तो सेविंग्स करना अच्छी बात है, लेकिन अगर हम मैक्रो में बात करें तो सेविंग्स करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इनकम के दो पार्ट होते हैं, या तो हम कंजम्पशन करेंगे या फिर सेविंग, यानी कि इनकम को कंज्यूम करेंगे और जो पार्ट हम कंज्यूम नहीं करेंगे वो हमारी सेविंग्स है। तो इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग सेविंग करेंगे तो इकोनॉमी में डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होने की वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से डिमांड फिर से कम हो जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कम होने की वजह से लोगों की इनकम कम होगी, इनकम कम होने से डिमांड कम होगी। तो हम अगर माइक्रो की बात करें तो सेविंग्स अच्छी बात है, लेकिन अगर हम मैक्रो लेवल पे बात करें तो सेविंग्स अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स is related with economic issues or economic problems related to past, present and future. For example, अगर हम ये कहें कि हमारी जो पॉपुलेशन है जब हम आजाद हुए थे तब कितनी थी पास्ट, अब कितनी है प्रेजेंट और फ्यूचर में कितनी होगी। तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है it deals with economic issues related to past, present and future, कि जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो पास्ट में कैसी थी, अब कैसी है और फ्यूचर में कैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो जब हम आजाद हुए तो हमारी पॉवर्टी कितनी थी, अब कितनी है और फ्यूचर में कितनी होगी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो ओपिनियंस है इकोनॉमिस्ट के वो हमारे रिलेट करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से। यानी कि हम अगर ये कहें कि हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितनी थी, अब कितनी है, फ्यूचर में कितनी होगी, तो वो हमारी है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और अगर जो हमारी इकोनॉमिक्स की जो ओपिनियन है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होनी चाहिए या हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होनी चाहिए, या जो मनरेगा जो प्रोग्राम शुरू किया हुआ है गवर्नमेंट ने उसमें जनता का पैसा लगा होता है और मनरेगा के थ्रू जो अनस्किल्ड वर्कर्स है उनको रोजगार दिया जाता है, तो जो इकोनॉमिक्स की ओपिनियन है कि जो मनरेगा प्रोग्राम है टू एलिविएट पॉवर्टी उसको बंद किया जाना चाहिए। तो ये हमारी क्या है ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड विद व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज क्या है एंड व्हाट वुड बी फ्यूचर में क्या होगा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स व्हाट और टू बी, यानी कि जो इकोनॉमिस्ट है उनके ओपिनियन से कि क्या होना चाहिए, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो इकोनॉमिस्ट के ओपिनियंस है कि जो भी पॉवर्टी है वो कम होनी चाहिए या जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है उन पे ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जाना चाहिए, तो उसको हम इंक्लूड करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में व्हाट और टू बी। जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं वो मे बी ट्रू और फॉल्स, ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम ये कहें कि जो चाइना की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से कम है, तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। अगर ये कहें कि चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा है, तो ये हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है और ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है इसमें हम इकोनॉमिस्ट के ओपिनियंस को इंक्लूड करते हैं, तो जो ओपिनियंस होते हैं उनको हम ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते। तो जो भी नॉर्मेटिव जो स्टेटमेंट्स होती हैं कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है
या पॉजिटिव जो स्टेटमेंट्स है वो वेरीफाइबल होती हैं, यानी कि उनको वेरीफाई किया जा सकता है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी बताया कि अगर कोई भी ये कहे कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना से ज्यादा है, तो इस स्टेटमेंट को वेरीफाई किया जा सकता है, क्योंकि जो भी पॉजिटिव जो स्टेटमेंट्स है ये किसी डेटा के ऊपर बेस्ड होती हैं, तो उस डेटा के ऊपर बेस्ड होने की वजह से इनको वेरीफाई किया जा सकता है कि जो भी स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। इसीलिए हम पॉजिटिव जो इकोनॉमिक्स है या पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं वेरीफाइबल। लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, इट डील्स विद ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट। जो ओपिनियन है, जो किसी के विचार है, वो ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकते, और ओपिनियन होने की वजह से जो भी हमारी नॉर्मेटिव जो स्टेटमेंट्स होती हैं इनको हम बोलते हैं नॉट वेरीफाइबल। इनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, हम इनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, इसमें इट डजंट इंक्लूड वैल्यू जजमेंट। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें हम जो इकोनॉमिस्ट के ओपिनियन है या जो जिनको हम वैल्यू जजमेंट बोलते हैं इनको हम कंसीडर नहीं करते हैं। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, इसमें हम वैल्यू जजमेंट को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है इट डील्स विद ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम जो इकोनॉमिस्ट के जो ओपिनियंस हैं उनको कंसीडर करते हैं। तो